ने समंदर में कलिब्र मिसाइलों से दुश्मन के नकली जहाजों को ढेर करने का अभ्यास किया। रूस ने यह अभ्यास बेरिंग सागर इलाके में किया जो अमेरिका की समुद्री सीमा से करीब है और रूस ने ऐसा करके सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती दे डाली। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने इस अभ्यास की न केवल जानकारी दी बल्कि कलिब्र मिसाइलों से दुश्मन के नकली जहाजों को उड़ाने का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें वो मिसाइल 300 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को भेजती नजर आई। रूस ने यह अभ्यास बेरिंग सागर में किया। बेरिंग सागर वो इलाका है जो उत्तरी प्रशांत महासागर में रूस और अमेरिका की समुद्री और हवाई सीमा को अलग करता है। हालांकि रूस ने यह साफ कर दिया कि उसके जंगी जहाजों ने कोई नियम नहीं तोड़ा। इधर सऊदी अरब ने इजरायल से रिश्ते सुधरने के संकेत दिए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने पश्चिमी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में यह इशारा किया और फिलिस्तीनियों के मुद्दे पर इजरायल को आंख दिखाने वाले सऊदी अरब ने नर्म नुक्र दिखाया, जिसके संकेत सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में दिए और बयान दिया कि सऊदी अरब और इजरायल के संबंध सामान्य हो सकते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के इस इंटरव्यू को दिखाए जाने से कुछ देर पहले ही बाइडेन और नेतन्याहू की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद खबर आई कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक बड़े समझौते पर बात हो रही है जिसमें रक्षा डील और परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन इस समझौते के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब के सामने शर्त रख दी जिसके तहत उसे इजरायल से रिश्ते सुधारने होंगे। इस बीच इन खबरों ने ईरान को परेशान कर दिया और उसने बयान दिया कि सऊदी अरब फिलिस्तीन की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी में। इस बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सऊदी अरब ने उसे खुली चेतावनी दी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने एक अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में इस मुद्दे पर बात की और दो टूक बोल दिया कि दुनिया एक और हिरोशिमा नहीं देख सकती। लेकिन अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो सऊदी अरब को भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के परमाणु बम बनाने से सऊदी अरब की परेशानी बढ़ सकती है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के परमाणु कार्यक्रम में तेजी आई है, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में उथल पुथल मच सकती है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब दोनों पश्चिम एशिया का हिस्सा हैं। और इसी वजह से ईरान का परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब के टेंशन की वजह बन गया और सऊदी अरब ने अपने परमाणु कार्यक्रम में तेजी लाने की तैयारी कर ली। वैसे सऊदी अरब ने 2016 में बताया था कि अगले 2 दशक में वो 16 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा जिसमें अमेरिका उसकी मदद कर सकता है। उधर वेस्ट बैंक में शरणार्थी कैंप पर इजरायल की सेना के हमले से भड़के लोगों ने फिलिस्तीन की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि फिलिस्तीन की सरकार उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही। वेस्ट बैंक के जिनीन शहर के शरणार्थी कैंप में हुए हमले में 4 लोगों की मौत हो गई थी, क्योंकि इजरायल की सेना रात के अंधेरे में जिनीन शहर के शरणार्थी कैंप में घुसी और उसने चुन चुन कर लोगों को मारा। इजरायल की सेना ने बयान जारी किया था कि उसने यह हमला आतंकियों के सफाए के लिए किया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 आतंकी शामिल हैं। यह हमला होते ही जिनीन शहर में बवाल हो गया। जो तस्वीरें आई उनमें लोग सड़कों पर दौड़ते नजर आए, जो इजरायल नहीं बल्कि फिलिस्तीन के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि फिलिस्तीन की सरकार उन्हें इजरायल की सेना से नहीं बचा पा रही और शरणार्थी कैंप में रहने वाले आम लोग इजरायल और फिलिस्तीन के झगड़े का शिकार हो रहे हैं। इधर ब्रिटेन में डीजल और गैस से चलने वाली कारों पर लगने वाली पाबंदी 5 साल के लिए टाल दी गई। वहां यह पाबंदी 2030 में लागू होनी थी, जिस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 5 साल के लिए रोक लगा दी। साथ ही ऐलान कर दिया कि वहां डीजल और गैस से चलने वाली कारों पर पाबंदी का फैसला 2030 के बदले 2035 से लागू होगा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के मुद्दे पर ब्रिटेन ने भारत का समर्थन किया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने स्थायी सदस्यता के लिए भारत का साथ देने का ऐलान किया। यही नहीं, ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भारत के साथ जर्मनी, ब्राजील और जापान को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस समय चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका स्थायी सदस्य हैं। उधर मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मिलने की इच्छा जताने वाले तालिबान के एक अधिकारी की सोशल मीडिया पर जमकर खिल्ली उड़ी। तालिबान के जनसंपर्क निदेशक मुल्ला मसूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर रोनाल्डो से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन वो फेसबुक पेज रोनाल्डो का न होकर उनके किसी फैन का निकला, जिस पर बिना सोचे समझे तालिबान के जनसंपर्क निदेशक मुल्ला मसूद ने रोनाल्डो को अफगानिस्तान आने का न्योता तक दे दिया। उन्होंने बाकायदा उस फेसबुक पेज पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो अपने ऑफिस में बैठे दिखाई दिए और उनकी टेबल पर एक हथियार रखा नजर आया। अपनी पोस्ट में मुल्ला मसूद ने अपना परिचय देते हुए रोनाल्डो की जमकर तारीफ भी की। और तो और मुल्ला मसूद ने रोनाल्डो से अफगानिस्तान आने की अपील की और उन्हें हर तरह की सुरक्षा देने का भरोसा भी दिया। लेकिन तालिबान की किरकिरी तब हो गई जब ये पता चला कि वो फेसबुक पेज रोनाल्डो का नहीं बल्कि उनके किसी फैन का है। हालांकि बाद में मुल्ला मसूद ने फेसबुक पेज पर अपनी गलती सुधार ली और ये उम्मीद जताई कि रोनाल्डो उनसे जरूर संपर्क करेंगे। इस बीच खुफिया एजेंसियों के